हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स सेकंड के प्रिज्म वाले पार्ट के न्यूमेरिकल। दोस्तों, न्यूनतम विचलन कोण, आइए इसके लिए हम देखते हैं। एक फार्मूला आपको बताया गया था, डेल्टा m बराबर 2i माइनस ए। दोस्तों, एक फार्मूला हम ये पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अब एक फार्मूला हम पढ़ेंगे, डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू ए। ये क्या होता है दोस्तों? प्रिज्म कोण। क्या होता है? प्रिज्म कोण। ठीक दोस्तों, आई क्या होता है? आपतन कोण। आर क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन कोण। दोस्तों, एन क्या है? अपवर्तनांक। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें और हम आपको एक फार्मूला बता दें। कुछ फार्मूले आपको जो याद करने ही करने हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं, हमने एक वीडियो में ये प्रूविंग बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन r बाई 2। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। कोणीय विक्षेपण, इसके बाद कुछ फार्मूले हम लिखवा रहे हैं। कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण को थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? थीटा से। इसका फार्मूला क्या होता है सर जी? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए या बैंगनी रंग का विचलन कोण, विचलन कोण। डेल्टा आर क्या होता है? लाल रंग का विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक दोस्तों, ऐसे ही हम इस फार्मूले को और भी तरीके से बता सकते हैं। जैसे डेल्टा वी बराबर फार्मूला होता है, चलो आगे बताएंगे हम। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला आप लोग याद करेंगे दोस्तों। ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। ये फार्मूला याद कर लेंगे दोस्तों। इसी का एक फार्मूला और है, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर एन वाई माइनस 1। दोस्तों, एन वी क्या होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। ऐसे ही एन आर क्या है? लाल रंग का अपवर्तनांक। ऐसे एन वाई क्या है? पीले रंग का अपवर्तनांक। ठीक दोस्तों, कुछ फार्मूले आपको याद करना है। इसी फार्मूले की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा। चलिए अभी आगे बताएंगे हम। ठीक दोस्तों, आइए रेस करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल? पढ़िए सवाल को। चलिए,
कांच के एक प्रिज्म का कोण, बेटा दोस्तों प्रिज्म के कोण को किससे लिखते हैं, ए से। कितना दिया दोस्तों, 60। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से, अल्पतम विचलन कोण। ठीक दोस्तों, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। और साइन का मान भी दिया दोस्तों, साइन 49.5 डिग्री का मान हमें दिया है 0.76। दोस्तों आइए अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था दोस्तों, क्या बताया था फार्मूला, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। दोस्तों n बराबर साइन डेल्टा m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 39 प्लस a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60 बटे 2 साइन ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60 बटे 2। आइए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। n बराबर साइन 39 और 60 कितना होगा दोस्तों, 99 बटे 2 साइन 30। दोस्तों इसका भाग देंगे 49.5 साइन 30। आपको बता दें इसका मान आपको दिया है, कितना दिया दोस्तों, साइन 49 मान दिया है, कितना दिया दोस्तों, 0.76। साइन 30 का मान 1/2 होता है दोस्तों। आपको पता इसके बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं था, इसके बटे में हम मानेंगे 1। क्या मानेंगे दोस्तों, 1। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे दोस्तों। आइए गुणा करते हैं। n बराबर गुणा करो 0.76 इंटू 2। ठीक, 1 का गुणा 1 में करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, 1 नहीं आएगा। 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 7 14, 1 15, 1 2। बस बच्चों 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद हम पॉइंट लगा लेंगे दोस्तों। कैसा लगा हमारा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नोट कर लिया दोस्तों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा नंबर सवाल। अपवर्तनांक दिया इसमें 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म में कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए यदि साइन 48.6 डिग्री इज इक्वल टू 0.75। दोस्तों n का मान आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इतना, और प्रिज्म कोण मतलब प्रिज्म का कोण कितना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण क्या है दोस्तों, ये अल्पतम विचलन कोण नाम भी लिख सकते हैं, निकालना है यदि साइन 48.6 का मान दिया आपको 0.75। दोस्तों आइए फार्मूला लगाते हैं। क्या होगा फार्मूला, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 साइन a बाई 2। फार्मूला लगाइए, चलिए मान रखिए दोस्तों। बताइए दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1.5 है सर। अच्छा बच्चा, डेल्टा m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, नहीं निकालना है। a की वैल्यू 60 बटे 2 साइन a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60 बटे 2। सर अब क्या करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको तुम जोड़ सकते नहीं, ठीक कह रहे हैं भाई, सोचना भी अच्छा, नहीं जोड़ सकते। बाई 2 बटे साइन 60 में हम 2 का डिवाइड देंगे बच्चों, 30 आएगा साइन 30। इसको हम इधर भेज दे रहे दोस्तों, बटे में इधर आके गुणे हो जाएगा साइन 30 साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2 दोस्तों। 1.5 गुणे साइन 30 का मान 1/2 दोस्तों, साइन डेल्टा m प्लस 60 बटे 2। भाई साइन 30 का मान होता है, कहीं नोट कर लो, साइन 30 1/2 साइन 0 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 0। याद कर लो, इतने लोग देख रहे हैं, ये मान याद कर लें, उनके घर पे आके पूछेंगे हम। चलिए आगे देखिए।
दोस्तों लोग इसका डिवाइड देंगे, क्या आएगा 0.75 आएगा दोस्तों साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। इसकी वैल्यू कितना है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितना है दोस्तों, सवाल में आपको दिया। देखिए इसको दोस्तों हम ये लिख सकते हैं, 0.75 को हम ये लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल है। कर दे आइए साइन 4.86 डिग्री सेल्सियस साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। ये इसे काट दो 4, आगे बता दे बेटा, उधर बता रहे हैं, इधर ही देखो सर कहाँ उधर ले जा रहे हैं आप भाई। साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, 2 को इधर भेज रहे हैं दोस्तों, 2 को इधर भेजेंगे 4.86 गुणे 2 बराबर क्या आएगा दोस्तों डेल्टा एम प्लस 60। दोस्तों गुणा करो, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 चौको 8 1 9, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया डेल्टा एम प्लस 60। दोस्तों इसको इधर ले आओ 97.2 माइनस 60 बराबर डेल्टा एम। घटा दो दोस्तों, कितना आएगा, 60 घटाएंगे तो लगभग 37.2 आएगा सर जी। डेल्टा एम का मान आ गया 37.2 डिग्री। नोट कर लो दोस्तों, इस सवाल को आपको कैसा लगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। एक पतले प्रिज्म कोण ए का मान दिया 4 डिग्री, अपवर्तनांक दिया दोस्तों 1.5, अल्पतन विचलन कोण ज्ञात करना। दोस्तों जब प्रिज्म पतला है, पतला यहाँ का पतली का मतलब यहाँ छोटा वाला फार्मूला लगेगा, एक डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, ये लगाएंगे। डेल्टा एम निकालना है दोस्तों, n की वैल्यू 1.5 माइनस 1, ए की वैल्यू 4, घटाइए 1.5 से 1 जाएगा, घटाना बता दे, घटा लोगे भाई, 1 से 1 कैंसिल, 0.5 गुणे 4 मान लो, 5 चौक 20, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट ला मान लो। तो दोस्तों डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिग्री आ गया। नोट कर लो सवाल को। 4था नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ लीजिए दोस्तों। 4था नंबर इधर बता दें। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा, पढ़िए। रेस कर दो सर इसको आप भी, चलो फिर रेस कर दिया। चलो दोस्तों अगला सवाल। एक कांच, मतलब कांच के एक पतले प्रिज्म, पतला प्रिज्म है दोस्तों, अपवर्तक कोण बेटा, इसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण। दोस्तों हम ए को प्रिज्म कोण और अपवर्तक कोण भी कहते हैं। अपवर्तन कोण हम आई को बोलते हैं, अपवर्तक का है इसमें लास्ट में ए बोलेंगे, ठीक दोस्तों। आइए और आगे बढ़ते सवाल में। अपवर्तनांक दिया दोस्तों 1.52 और अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना दोस्तों। फार्मूला बताइए, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, एन का मान 1.52 माइनस 1 इंटू ए का मान 4.5, घटाएंगे 1 से 1 निकल जाएगा, केवल बचेगा 0.52। भाई 1 से 1 घटाएंगे 0 तो बचेगा 4.5, इनका गुणा कर दीजिए दोस्तों। कितने बच्चे गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद आएगा 2.34 डिग्री। गुणा तो कर ही लेंगे ना। चलिए 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। पांचवा नंबर क्या सवाल है, कहाँ से निरूपित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 है। पतले प्रिज्म 4, ओहो न्यूनतम विचलन कोण दोस्तों डेल्टा एम दिया 4 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, प्रिज्म कोण। कांच का अपवर्तनांक 1.5, पतला है यहाँ भी,
पतला है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, n की वैल्यू 1.5 माइनस वन इंटू ए की वैल्यू निकालनी है। 4 डिग्री बराबर घटाएंगे तो 0.5 इंटू ए, इसको नीचे भेजेंगे, डिग्री मतलब होगा मान रख दो बेटा, इसको नीचे भेजेंगे 0.5 बराबर ए बराबर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 40/5, कितना आएगा दोस्तों ए की वैल्यू, 5 अट्ठे 40। दोस्तों नोट कर लो, इरेज करें अगला। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म कोण इतना दिया है। वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 का अल्पतम विचलन कोण, वायु मतलब एयर, यहाँ ए लगा देना, यहाँ पर दिया 4 डिग्री। यदि इस प्रिज्म को जल में रखा जाए, कहाँ, जल में, तब अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। यदि आपको अपोतनांक दिया है, अपोतनांक दिया क्या ब्रैकेट में, ANG 3/2 और ANW 4/3, ठीक दोस्तों। आइए एक फार्मूला बताते हैं, कैसे बताएंगे, आइए पहले आ लेते हैं वायु में। वायु में जब प्रिज्म को वायु में रखा जाता है तब डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। वायु में क्या, यहाँ ए लगा देना, यहाँ भी ए लगा देना। और बेटा यहाँ जी होगा, क्योंकि प्रिज्म कांच का होता है, प्रिज्म कांच का होता है, इस वजह जी रहेगा, ये नहीं बदलेंगे, ठीक। वैसे अब जल में आओ, जल में तो डेल्टा W बराबर, यहाँ W कर देंगे पहले ए और ए, एन जी कॉमन होगा दोस्तों, जी कॉमन होगा, ठीक दोस्तों। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, ठीक। अब क्या करेंगे, भाग देंगे। समीकरण 1 में हमें डेल्टा जरूर चाहिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर दोस्तों आइए भाग देते हैं। डेल्टा W बटे डेल्टा ए, WNG माइनस 1 बटे ANG माइनस 1। दोस्तों आइए हम आपको एक फार्मूला सिखाते हैं, बहुत ही अच्छा फार्मूला। देखो दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक 3 मीडियम हमारे पास, वायु कहीं, हाँ, जी कांच और एक जल, क्या दोस्तों, जल, वाटर, ये 3 माध्यम है। इन तीनों माध्यम का अपवर्तनांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको याद नहीं करना, केवल समझना। आइए समझते हैं। जैसे आपको निकालना है GWN, इसका मान निकालना है, जैसे किसका, इसका मान। तो इन तीनों मन से एक नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, W है, G है, A नहीं है। जो माध्यम ना हो उसे आप पहले लिखेंगे 2 के डिवाइड में, 2 लिख देंगे, उसे आप पहले लिख देंगे। ये अंत वाला यहाँ लिख देंगे और पहले वाला यहाँ लिख देंगे, एक फार्मूला बन जाएगा, याद करने की जरूरत। अब जैसे एक बात और बता दें, जो पहले होता है इसको हम पढ़ेंगे क्या, जो पहले होता है उसके सापेक्ष पढ़ते हैं, जो लास्ट में होता है उसका अपवर्तनांक पढ़ते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे, पहले क्या है, कांच, तो लिखेंगे कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जो पहले है। और किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ठीक दोस्तों। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जैसे ANG है, इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष, भाई वायु पहले है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो पहले होगा उसके सापेक्ष पढ़ेंगे और जो बाद में होगा उसका अपवर्तनांक पढ़ेंगे। या कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, समझ रहे ना मेरी बात। आप जो पहले उसी के सापेक्ष लगाएंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक नहीं पढ़ सकते हैं। जो पहले उसी के सापेक्ष पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष भी पढ़ सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं हम? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक दोस्तों, इसको एक हम और नाम लिख सकते हैं, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, वायु के। दोस्तों यहाँ पर वायु के सापेक्ष, इसमें भी तो वायु के सापेक्ष है। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, बात तो वही है ना। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जो पहले होगा उसके सापेक्ष पढ़ेंगे, जो बाद में होगा उसका अपवर्तनांक पढ़ेंगे। समझ गए दोस्तों? इस चीज़ को नोट करिए, हम इसलिए बता रहे हैं जो है। ऐसे ही एक और देखिए फार्मूला, जैसे हमें ANG का मान पता है भाई, ANG का मान पता है, WNG का मान नहीं पता है। आइए WNG का मान बताते हैं। WNG का मान बताना, 3 माध्यम पता करो। कौन कौन से माध्यम है बेटा? इन तीनों में AWG, A है, W है, G है। इसमें कौन सा नहीं है? A नहीं है, A पहले लिख दो, A पहले लिख दो, ये G बाद में लगा दो, W को नीचे लगा दो। समझ गए दोस्तों? W को नीचे लगा दो। अब बताइए ANG का मान, ANG का मान 3/2 है। बताओ दोस्तों, यहाँ बता दें, ANG का मान 3/2 है। ANW का मान, ANW का मान 4/3 है। भाई इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। दोस्तों समझ में आया कैसे हमने निकाला है? ठीक दोस्तों, समझ गए ना? जो नहीं है उसको पहले लिखेंगे, जो है इसको इधर लिखेंगे, पहले वाला आखिरी में जाएगा। ऐसे निकाल लिया हमने। WNG का मान कितना निकाला है? आइए रखते हैं डेल्टा W 1 का मान 4 है दोस्तों, बराबर WNG का मान, WNG का मान कितना दोस्तों? 9/8 -1। ANG का मान 3/2 -1। WNG का मान दिख रहा है ना बेटा? WNG का मान निकालना है हमने यहाँ। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? LCM लो, 8, LCM लेंगे नीचे 1, सॉल्व करिए। क्या आएगा दोस्तों? चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1/8, 1/2, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। दोस्तों ये रेस कर दें। चलिए क्या आएगा? डेल्टा W/4, 2 का गुणा करेंगे 2/8, 4 1 कम, 4 दूनी, 2 से 2 भी कैंसिल, ओ नो, 1 डिग्री। नोट कर लो बेटा। चलिए आइए 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। सातवां नंबर सवाल, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ये दिया है। प्रकाश किरण 45 पर आपतित होती है, आपतन कोण दिया दोस्तों। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। आइए हमने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस, डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। 2i का मान 4 5 माइनस a का मान 60, a का मान 60, i का मान 45, 45 दूना 90, 60 घटा दो दोस्तों, 90 से 60 जाएगा 30 आएगा। कैसा लगा दोस्तों? आइए सवाल नंबर अगला देते हैं, देखते हैं क्या कह रहा सवाल अगला। 8वां नंबर सवाल पढ़िए। एक प्रिज्म के अपवर्तन कोण में 48 के आपतन पर, बेटा i का मान दिया 48, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मान 60 दिया, फार्मूला ये होता है, यहाँ मान रखो डेल्टा एम 2i, का मान 48 माइनस 60, 48 99 माइनस 60 घटाएंगे 36 से आएगा,
ठीक दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए इस सवाल को वीडियो को रोक कर। आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं हम। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। किसी बैगनी तथा लाल रंग के लिए अपोतनांक दोस्तों n होता कहिए हाँ, बैगनी के लिए भी, लाल के लिए यार। अब मानिए क्या दिया, इसमें दिया 1.54, 1.51। तो प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है दोस्तों। प्रिज्म का कोण दिया है 5 डिग्री। कोणीय परिक्षेपण ज्ञात करना है। क्या होता दोस्तों कोणीय परिक्षेपण? थीटा होता दोस्तों। आइए फार्मूला बताते हैं। थीटा बराबर फार्मूला बताया था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, बताया था। आइए इसको अपोतनांक बदलते हैं। कैसे बदलेंगे यहाँ बता दें। डेल्टा बराबर आपने फार्मूला बताया n-1 इंटू ए, कहिए हाँ। यहाँ वी लगाइए, n की जगह वी लगाइए, बाकी प्रिज्म वही है। फिर यहाँ आर लगाइए, n की जगह आर लगाइए, पूरा वही रहेगा बेटा। ये मान यहाँ रखिए, आइए रखते हैं। पहला मान रखेंगे n-v-1 माइनस ये भी तो है दोस्तों, माइनस nr का मान nr-1 इंटू ए, गुणा करो बेटा ए का nv ए का इसमें गुणा करेंगे, ए का इसमें गुणा करेंगे, माइनस का इधर गुणा करेंगे nr, ए का भी गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस ए से कैंसिल, nv माइनस n ए कॉमन कर लो दोनों बेटा, क्या बचा na माइनस nr, यही तो बचा दोस्तों कुछ कॉमन है यहाँ से, nv माइनस nr, ए कॉमन कर लो। अब मान रखो दोस्तों, आइए मान रखते हैं। nv का मान कितना दोस्तों 1.54 माइनस nr का मान कितना दोस्तों 1.51, ए का मान कितना दोस्तों 5। घटाते हैं, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 गया 0 सर, 0 5 दोस्तों, 5 आई 15, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। दोस्तों कैसा लगा सवाल? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी हेल्प करेंगे हमारे बीच में बैठे सभी जौनपुर के लोग। आइए दोस्तों, चलिए अगला सवाल क्या है दोस्तों। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बैगनी तथा लाल रंग के लिए अपोतनांक दिया। बैगनी nv का मान दिया 1.523, nr का मान दिया है दोस्तों 1.513। कोणीय विक्षेपण क्षमता निकालना है दोस्तों, और विचलन कोण भी दिया है इसमें आपको 40। डेल्टा कोणीय परिक्षेपण भी निकालना दोस्तों, थीटा भी निकालना है आपको। आइए इसमें 2 सवाल दे दिया, चलिए निकालते हैं। फार्मूला पहले हम निकालते ही, ये क्या होता है बेटा कोणीय परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता क्या हो दोस्तों, ओमेगा बराबर nv माइनस nr nvy माइनस 1, ये होगा दोस्तों। आइए मान रखते हैं nv क्या दिया है 1.523 माइनस 1.513 बटे ny का मान नहीं पता दोस्तों। आइए निकालते हैं ny का मान। ny का मान कैसे निकाल, दोनों रंगों को जोड़ दो, उनका आधा कर दो। मान रखो बेटा 1.523 प्लस 1.513 बटे 2, इनको जोड़िए 3 3 6 3, 10 का 0 80 लगा 1। ठीक दोस्तों, इनका आधा करेंगे, क्या करेंगे इनका आधा, जिसमें आधा करने पे आएगा 1.518। 2 1 कम 2, 1 इधर जाएगा, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। आधा करने पे आएगा, किसका मान आ गया ny का मान क्या आ गया दोस्तों, रखिए -1। आइए घटाते हैं, 5 3 में से 3 गया 0 1 0 0 0.518 घटा दिए बेटा, 1 को घटाएंगे पूरा पूरा ये बचेगा दोस्तों। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लीजिए। जब इनको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे तो 10/518 बेटा, इसमें इसका भाग दे देंगे तो आएगा 0.019 अप्रॉक्सी आएगा, नोट कर लो दोस्तों। अब आइए दूसरा सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बेटा हम ऐसे करेंगे, आपको एक फार्मूला बताया था थीटा बराबर
ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा बताया गया था ना दोस्तों। यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालें, किसका मान, तो ओमेगा इंटू डेल्टा आएगा। ओमेगा का मान कितना निकाला, 0.0193 इंटू थीटा का मान कितना निकाला था, थीटा का मान दिया दोस्तों 40। ठीक, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 नवैया 36, 37 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 1 5, 0 एक 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोस्तों थीटा का मान आ गया। नोट कर लीजिए सवाल 3 7 आएगा दोस्तों, कितना 7 आएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए 11 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। ग्यारह नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, छोटा सा सवाल है। परिक्षेपण क्षमता क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई होता है। थीटा को डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई मान रखिए। डेल्टा बी का मान 53 माइनस डेल्टा आर का मान 51, डेल्टा वाई का मान 52। ओमेगा बराबर घटाइए 2 बटे 52, 2 से काटो 2 एकम 2 26, ये आ गया मेरा आंसर। अब एक में क्या भाग दोगे, दे दो कर देना चाहते हो। एंड आज का आखिरी सवाल नोट कर लो दोस्तों। आखिरी नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, कुमार मित्तल के बुक का। एक पतले प्रिज्म के लिए बैगनी, लाल और बैगनी रंग का अपवर्तनांक दिया। लाल बैगनी कितना दिया अपवर्तनांक, 1.61 1.65। परिक्षेपण क्षमता ओमेगा दिया 0.08। पीले रंग के लिए विचलन कोण दिया है प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना। दोस्तों हम आपको फार्मूला बता दें, ओमेगा बराबर क्या होता है फार्मूला, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। इसको अपवर्तनांक में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, फार्मूला बताया था, एन वी माइनस 1 इंटू ए एन आर माइनस 1 इंटू ए। फार्मूला डेल्टा बराबर ये वाला भैया, डेल्टा बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। इसी तो निकाला, वी था तो वी लगा दिया, बटे डेल्टा वाई रहने दो, इनका गुणा करो बेटा, ए कॉमन कर लो। क्या कर लो, ए कॉमन। जब ए कॉमन कर लेंगे माइनस के अंदर गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस 1, ए बाहर हो जाएगा, 1 से 1 काटा, बटे डेल्टा वाई आया, एन वी एन आर बटे डेल्टा वाई इंटू ए। दोस्तों आइए मान रखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू का मान 0.8, एन वी का मान 1.65 एन आर का मान 1.61 बटे डेल्टा वाई का मान 5 इंटू ए। इसको इधर भेजेंगे, 5 अट्ठे 40 भाई, 5 अट्ठे 40 घटाएंगे 4 0 0 इंटू ए। पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, 40 बराबर 4 इंटू ए जाएगा, 40 बटे 4 बराबर ए। तो ये बात 4 कम 4 4 दाम 40 10 डिग्री से। कैसा लगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे मिलेंगे कुछ अलग पार्ट के न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आपको यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस सारे सवाल को देखिए, लगाइए और करिए। ठीक दोस्तों, आइए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।